इंडिया वाले हो अजीमिया तू बुझा। दोस्तों दुनिया में अगर कोई बेवकूफ तरीन मुल्क है तो वो है भारत, जिसने जूते भी खा लिए और सुलह भी कर ली। इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर किया था, बदले में पाकिस्तान ने भारत माता का बड़ा ऑपरेशन कर दिया। खुशी की बात यह है कि इस बड़े ऑपरेशन में माता और बच्चा दोनों सलामत रहे। पाक आर्मी ने जिस तरह से इंडिया की ठुकाई की है, इस ठुकाई को भारत माता के सपूत हमेशा याद रखेंगे। अगर इंडिया थोड़ी सी और जिद करता तो यकीनन भारत माता ने विधवा हो जाना था। इंडिया ने 100 गंडे यानी प्याज भी खा लिए और छितर भी। मोदी ने हार मान ली और सीज फायर का ऐलान कर दिया। जंग तो खत्म हो गई, लेकिन पाकिस्तानी अवाम अब बहुत सी जंगें लड़ने के लिए तैयार हो जाए। बिजली, बेरोजगारी, महंगाई की जंग। इंडिया में हर होने वाले पटाखे का हिसाब अब पाकिस्तानी अवाम को ही देना पड़ेगा। ये दुनिया की 85 साल तारीख में पहली बार हुआ है कि किसी मुल्क के 150 तैयारे लड़ने आए हो और बुरी तरह से पिटे हुए जूते खाए हों, जबकि पाक फिजाइया ने 42 तैयारों के जरिए 150 तैयारों को शिकस्त दे दी। इसे ही कहते हैं ठोकना, वो भी थूक लगा के। हंसी तो इस बात पे आती है कि पाकिस्तानी कौम का पाक फौज से कहना है कि जितने भी पायलट तुम लोगों ने पकड़े हुए हैं, मेहरबानी करके उन्हें अभी ना जाने दें। जहाज तो ये उड़ा नहीं सकते, लिहाजा इन्हें हमारी गंदुम काटने के लिए लगा दिया जाए। पाकिस्तान की जीत में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का भी पूरा हाथ है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तानी फौज को भी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम समझ बैठी थी। इसी गलत फहमी में पाक फौज ने भारत माता को गर्भवती बना दिया। गर्भवती बोले तो पेट से कर दिया। कब हो गया ये? कब हुआ कब? एक चुटकी सिंदूर की कीमत बहुत भारी पड़ गई इंडिया वालों को। इंडियन जहाजों का इंतजार इतना पाक एयरफोर्स को नहीं होता जितना पाकिस्तान के कबाड़ियों को होता है। इंडिया ने तो सिर्फ अभी ट्रेलर देखा था, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी थी। इंडिया अगर थोड़ा सा और इंतजार कर लेता तो मजा आ जाता। इंडिया अक्सर कहा करता था कि चाइना का माल 2 नंबर होता है, और पाकिस्तान ने अभी सिर्फ चाइना का माल ही इस्तेमाल किया था। डॉक्टर कदीर वाला तो संभाल के रखा है। तो उधर क्या बोल रहा था? अगर तेरा दिमाग गर्म होगा तो तू क्या कर लेगा? मैं बोल रहा था कि एक बार अगर मेरा दिमाग गर्म हो गया ना तो ठंडा भी फटाफट हो जाता है। इंडिया का कहना है कि पाकिस्तान ने इंडिया का कोई त्यारा नहीं गिराया, जितने भी त्यारे गिरे वो फ्रांस के थे। इंडिया पाकिस्तान 2025 की जंग में इंडियन आर्मी की तो फट के हाथ में आ गई, लेकिन इंडियन मीडिया ने अपने मुल्क को जितवा दिया। इतने झूठ बोले कि झूठ को भी बवासीर हो गई। इंडियन न्यूज के मुताबिक भारत ने सियालकोट पर हमला कर दिया, पूरे सियालकोट को मरिया मेट कर दिया, सियालकोट पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया, और सबसे मजे की बात यह कि अल्लामा इकबाल को गिरफ्तार भी कर लिया। मीडिया के हिसाब से मैं आप लोगों के साथ लाहौर से लाइव कर रहा हूं। भारतीय मीडिया के हिसाब से हमने पाकिस्तान के अलग अलग शहरों पे कब्जा कर लिया है, लेकिन ये कब्जा नहीं था, ये कब्ज थी। भारतीय मीडिया के हिसाब से हमारी सारी सेना 200-300 नहीं 20 किलोमीटर 60 किलोमीटर अंदर जा चुकी है। भारतीय मीडिया के हिसाब से कल रात को, कल से मेरा मतलब है 8-9 तारीख की जो रात थी, उस रात को हमने पाकिस्तान के कई शहर कैप्चर कर लिए हैं। पाकिस्तान का मीडिया पहली बार ऐसा लगा है भाई लोगों कि झूठ नहीं सच बोल रहा है। पहले पाकिस्तान में अभिनंदन आया, चिपेड़े ठुटे खाने के बाद चाय पिलाकर घर वापस भेज दिया गया। प्रोग्राम सिंदूर के तहत अब तो नंदनी आ गई है। पाक आर्मी से गुजारिश है कि इसका थोड़ा ध्यान रखें, कहीं पाकिस्तानी अवाम मांग में सिंदूर भरने के बाद एन गैन ही न कर दे। शेख रशीद का कहना है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो जंग हुई, ये जंग नहीं थी बल्कि मेरी शादी थी, जिसमें पाकिस्तानी मेरे लिए दुल्हन ले आए। बिलावल आजकल वैसे भी नखरे कर रहा है, चलो इसी बहाने बिलावल की तो जान छूटेगी। काली कलोटी बैंगन की तरह है तो क्या हुआ, इससे अपने को घंटा फर्क नहीं पड़ता। अपने को क्या है? अपने को सिर्फ पानी निकल। राफेल तैयारों का मलबा देखकर तो ऐसे ही लग रहा था कि राफेल जहाज और पाकिस्तानी अल्टो कार एक ही कंपनी की बनाई गई है। जंग के दौरान मुसलसल कहा जाता रहा कि अपने घर की लाइट्स बंद कर दें। शुक्र है जंग बंदी हो गई, अगर ऐसे ही कुछ दिन और लाइट्स बंद होती रहती तो पाकिस्तान की आबादी ने 2 नहीं बल्कि 4 गुना हो जाना था। कुछ पाकिस्तानी तो इसलिए नाखुश थे कि हमारे इलाके में ड्रोन नहीं गिरे। तो भाई जिन जिन इलाकों में ड्रोन अभी तक नहीं गिरे, वो मोदी लिखकर 8171 पर मैसेज करें। इंडिया का कहना था कि मैं लाहौर पर कब्जा करूंगा। जब पाक फौज से थोड़ी सी कुट पड़ी तो सफेद झंडे लहरा दिए। अगर गलती से भी इंडियन लाहौर में घुस आते तो यकीनन ये कहते हुए भाग जाते कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं। यकीन जाने कि एक इंडिया के बंदे ने मुझे मैसेज किया कि पाकिस्तानी फौज का हमें इतना खौफ था कि आज मैंने 10 गिलास पानी पिया। तो मैंने उसे मैसेज में जवाब दिया कि शुक्र है यार तुम्हें ये तो पता चल गया कि पानी पीने वाली चीज है, पहले तो तुम गाय के मूत्र के पीछे ही पड़े रहते थे। बंदे के पुत्र बनो और पानी ही पिया करो। मोदी ने प्रोग्राम सिंदूर लॉन्च किया था, जिस पर पाक फौज ने बहुत सब्र किया और फिर आगाज हुआ बुनियान उल मरसूम
मरसूस का। इस प्रोग्राम के बाद इंडिया का शिकवा था कि ये बुनियान अल मरसूस कैसा नाम है, मतलब इंडिया वालों को हमारे ऑपरेशन का नाम ही जुबान पर नहीं आ रहा था। तो भाई अगर आपको हमारे ऑपरेशन का नाम नहीं आ रहा तो तुम इसे वड्डा ऑपरेशन भी कह सकते हो। तो चलिए आज के इस एपिसोड में एक बार फिर से हम इंडिया और पाकिस्तान की जंग के दौरान पाकिस्तानियों के कुछ ऐसे फनी रिएक्शन आपके लिए लाए हैं जिन्हें देखकर आपको मजा आएगा और बहुत मजा आएगा। खाओ माँ का दोस्तों इंडिया पाकिस्तान 2025 की जंग न सिर्फ इंडियन मीडिया जीत चुका है बल्कि उसने पूरे पाकिस्तान पर कब्जा भी कर लिया है। मतलब यार इंडियन मीडिया ने झूठ बोलने में तारीख रकम कर दी और अब इंडिया के अपने ही लोग अपनी मीडिया को जूते मार रहे हैं। एक चैनल झूठ बोल सकता है, अरे दूसरा झूठ बोल सकता है। वहाँ क्या है, फला फला चैनल आपको रखे सबसे आगे। उन्होंने तो 900 आतंकवादियों को मार दिया था। फिर एक दूसरा आ जाता है, पिछले 35 साल से सबसे सर्वश्रेष्ठ। इस दौड़ में क्या होता है, बाकी जो और चैनल हैं जिनको लगा यार भाई दबदबा नहीं बन रहा है भैंस की आंख, उन्होंने क्या किया, एक काम करते हैं, अगर फला फला चैनल इस्लामाबाद